बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज एनालिसिस इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर लर्नर्स, आज का इस लेक्चर का टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल और आसान है। द नेम ऑफ टुडेज टॉपिक इज़ बी यूज्ड टू। माय डियर लर्नर्स, आपको शुरू में ही कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बी यूज्ड टू जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसके और एक और स्ट्रक्चर उसका नाम है यूज्ड टू, इन दोनों के दरमियान बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक तो मीनिंग का कन्फ्यूजन होता है और दूसरा जो बड़ा अहम कन्फ्यूजन है, दोनों में यूज्ड टू आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और जो लर्नर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, बड़े कन्फ्यूज होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम बी यूज्ड टू, जो कि आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी यूज्ड टू आएगा, बी यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन इस्तेमाल होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो बी मौजूद है, बी पे बाकायदा मेरा एक लेक्चर मौजूद है, यूज ऑफ स्टेट वर्ब बी, जिसपे मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, स्टेट वर्ब के तौर पे आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, बी का इस्तेमाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी के लिहाज से जो है सब्जेक्ट प्लस बी यूज्ड टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन, यहां पर बी यूज्ड टू में आप बी की जगह इज एम आर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट की बात करें, और जब आप पास्ट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा वॉज वर यूज्ड टू। ये इसके मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इसके मायने क्या है कि जब आप किसी काम को करने के आदी हों, ठीक। ऑन दी अदर हैंड जो यूज्ड टू है, जो हमारा आज का एक्चुअल टॉपिक नहीं है, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो मैं जरा दोनों की शक्लें आपके सामने रख दूं। यूज्ड टू जिस पे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज्ड टू आएगा, और यूज्ड टू के बाद बाकायदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप बेस फॉर्म भी कहते हैं, इस्तेमाल होती है। और इस स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसे काम या ऐसे एक्शंस जो हम माजी में किया करते थे। लेट्स सपोज, अगर मैं आपको बी यूज्ड टू, हमारी यूज्ड टू की एग्जांपल पहले दूं, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग फास्ट, मैं तेज ड्राइव करने का आदी हूं। यूज्ड टू में क्या है कि आई यूज्ड टू ड्राइव फास्ट इन माय कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ में मैं बहुत तेज ड्राइव किया, यानी गाड़ी तेज चलाया करता था। दोनों में ये डिफरेंस है। तो माय डियर, शुरू में ही वीडियो के लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में आप देखिए कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है। आइए, आज जो हमारा टॉपिक है बी यूज्ड टू, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस बी यूज्ड टू प्लस वर्ब या आईएनजी फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा काम जिसको करने के हम आदी हों। बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे एक्शंस होते हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जिसको करने का हम आदी होते हैं। लेट्स सपोज इफ आई से आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट नाइट, मैं देर से सोने का आदी हूं रात में। तो दिस इज फेमिलियर, समथिंग इज फेमिलियर। देर से सोना कोई मसला नहीं है। या हो सकता है मैं ये भी कह सकता हूं कि आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, मैं रात में जल्दी सोने का आदी हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर यूज्ड टू गोइंग फॉर अ वॉक, हम वॉक पे जाने के आदी हैं। इसका मतलब हम आदी हैं, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, भले हम सुबह वॉक करने जाते हो, शाम में वॉक करने जाते हो। इसी तरीके से भाई से शी इज यूज्ड टू ईटिंग फास्ट फूड, या शी इज यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी फूड खाने की आदी है। इसका मतलब स्पाइसी फूड खाना उसके लिए नो प्रॉब्लम, समथिंग इज फेमिलियर, तो वो आदी है। इसी तरीके से माय डियर लर्नर्स, इन एग्जांपल्स को बेस बनाकर, राइट, आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को मत भूलिएगा। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन इस्तेमाल होगा। अब आइए, इस स्ट्रक्चर को हम जब माजी में लेकर जाते हैं, दिस बिकम्स वॉज वर यूज्ड टू। वॉज वर यूज्ड टू फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर रहेगा, यानी वॉज वर यूज्ड टू, ये तो हो गया पास्ट की वजह से। आगे वॉज वर यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर इज एम आर यूज्ड टू में था। सपोज इन माई यूनिवर्सिटी लाइफ आई वॉज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं सुबह जल्दी उठने का आदी था। आई वॉज फेमिलियर, मैं आदी था सुबह जल्दी उठने का। When she was in London, next example, when she was in London, she was used to their accent. जब वो लंदन में थी तो वो वहाँ के एक्सेंट की आदी थी, वहाँ के एक्सेंट की आदी थी वो जब वो लंदन में थी। When he was in Pakistan, he was used to homemade food. जब वो पाकिस्तान में था वो होममेड खाने का आदी था। When we were in college, we were used to playing cricket a lot. जब हम कॉलेज में थे हम क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलने के आदी थे।
तो दिस इज वॉज वर यूज टू टॉक्स अबाउट पास्ट, कि हम आदि थे। इसी तरीके से माय डियर लर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्ट्रक्चर का, दैट इज द यूज ऑफ गेट यूज टू। याद रखिएगा गेट यूज टू मीन्स समथिंग बिकमिंग मोर फैमिलियर। माय डियर लर्नर्स इज एम आर यूज टू का मतलब आप आदि हैं, वॉज वर यूज टू का मतलब आप आदि थे। गेट यूज टू आपको अरेंज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। थिंग्स बिकमिंग मोर फैमिलियर, कि किसी चीज को करने के आप आदि हो रहे हैं, हो जाएंगे, हो गए थे, किसी काम को करने के आप आदि हो गए थे, आप किसी काम को करने के आदि हो गए हैं। सो गेट यूज टू में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको डिफरेंट टेंसेस के अंदर अपने यूजेज जो आपकी रिक्वायरमेंट है इस्तेमाल करने की इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा गेट यूज टू डजंट मीन कि आप आदि हैं, इट मीन्स थिंग्स बिकमिंग मोर फैमिलियर, कि आप आदि हो जाएंगे, आदि हो रहे हैं। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज इफ आई से आई एम न्यू टू द टाउन, मैं इस टाउन में नया हूं। आई एम गेटिंग यूज टू, आई एम गेटिंग यूज टू माई सराउंडिंग्स, मैं इस टाउन में नया हूं, नया हूं, तो मैं अपनी सराउंडिंग्स का आदि हो रहा हूं। आई एम गेटिंग यूज टू। इफ आई से आई एम यूज टू, इसका मतलब मैं आदि हूं, जबकि मैं ये तो कह ही नहीं रहा। आई एम सेइंग कि मैं यहां पर नया हूं और मैं आदि हो रहा हूं। इसी तरीके से भाई से कि इट वॉज डिफिकल्ट टू वर्क एट नाइट, रात में काम करना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू वर्क एट नाइट बट आई सून गॉट यूज टू इट, लेकिन मैं बहुत जल्द आदी हो गया रात में काम करने का। हो सकता है मेरी जॉब, नेचर ऑफ जॉब जो है वो रात में हो, शिफ्ट मेरी रात में लगती हो, तो इट्स वेरी सिंपल। लाइक दैट इफ आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, व्हेन शी वॉज इन कॉलेज it was very difficult for her to wake up early morning but soon she got used to it। जब वो कॉलेज में थी इसलिए उसके लिए बड़ा मुश्किल था सुबह जल्दी उठना, लेकिन बाद में उसको आदत हो गई, वो आदी हो गई। she soon got used to it। if I say कि I will soon get used to driving a car, suppose I am not in my own country, मैं किसी और मुल्क में जाता हूँ, यूके में जाता हूँ, तो ज़ाहिर है वहाँ पर ड्राइविंग करने का मैं आदी तो नहीं हूँ। So I can say it's really very difficult for me to drive in UK, but I will soon get used to it। मैं बहुत जल्द यहाँ ड्राइव करने का आदी हो जाऊँगा। Let's suppose को लाइक आपका जो अपना एक खाने का स्टाइल, लाइक देसी फूड, लाइक यू आर यूज टू फास्ट फूड। अब आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, किसी न्यू कंट्री पे जाते हैं, सो यू कैन से कि आई एम नॉट फेमिलियर और आई एम नॉट यूज टू दिस फूड बट आई विल सून गेट यूज टू इट, लेकिन मैं बहुत जल्द इसका आदी हो जाऊंगा। और वन मोर वेरी गुड एग्जाम्पल विच आई लाइक मोस्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, when you use this structure in present perfect tense, it seems very interesting that I have got used to eating fast food। मैं fast food खाने का अब आदी हो गया हूँ। So my dear learners, this is all about is am are used to, was were used to and get used to। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर सर, अस्सलाम वालेकुम।